आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर धारणा सचदेव। चंबल अंचल में पीला सोना की खेती करने के लिए पहचाने जाने वाले भिंड जिले में इस बार सरसों का रकबा घटा है। भिंड जिले में अक्टूबर माह के शुरुआत में बारिश होने से सरसों की बोवनी के लिए खेत समय पर तैयार नहीं हो पाए। कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार जिले भर में 1,90,000 हेक्टेयर में सरसों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 1,60,000 में बोवनी हो चुकी है, जबकि पिछले साल जिले में 2,17,000 हेक्टेयर में सरसों हुई थी। इसी तरह इस वर्ष 1,20,000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई है। इस बार जहां सरसों का रकबा घटा है, वहीं गेहूं के रकबे में वृद्धि हुई है। वहीं जिले में 800 हेक्टेयर में चना और 500 हेक्टेयर में मसूर की बोवनी होना है। भिंड जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग और कृषि अभियांत्रिकी द्वारा जिले के गोहद विकास खंड के ग्राम टुडीला में सुपर सीडर से गेहूं की बोनी का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कृषकों को नरवाई न जलाने के लिए भी जागरूक किया गया। प्रदर्शन में उप संचालक कृषि राम सुजान शर्मा, सहायक कृषि यंत्री भिंड ब्रजेश सिंह जादौन, उप यंत्री शांतनु पांडे, बीटीएम मोनिका भास्कर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों से अपील की गई कि सुपर सीडर यंत्र द्वारा नरवाई को खेत में मिलाकर गेहूं, चना आदि फसलों को सीधे बुवाई की जा सकती है, जिससे पराली को आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नरवाई को खेत में मिला देने से खेत की जैव विविधता भी बनी रहती है। जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फसल उत्पादन ज्यादा होता है। यह भी बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1951 के तहत मध्य प्रदेश शासन ने फसल कटाई के बाद नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है। इसका उल्लंघन किए जाने पर संबंधित से 2,500 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। भिंड जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय लहार, गोहद और मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के अध्यक्ष राजीव कुमार अयाची के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में 21 नवंबर को एडीआर सेंटर भिंड से हिमांशु कौशल सचिव द्वारा प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भिंड जिले में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कलेक्टर और जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन के निर्देशन में 25 और 26 नवंबर को राज्य स्तर से जेंडर संवेदीकरण कंजर्वेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि हम होंगे कामयाब पखवाड़े के तहत परिवहन विभाग के द्वारा बसों में पैनिक बटन लगाए जाने के निर्देश और समस्त स्कूलों से संबंधित बसों में वाहन चालक और क्लीनर और बस पर जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका पुलिस चरित्र सत्यापन कराए जाने के निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में सुरक्षित स्पर्श को लेकर कार्यशाला आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए विभिन्न महाविद्यालय में जेंडर संवेदीकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भिंड में राज्य आनंद संस्थान द्वारा ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय परिचय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया, जिसमें संभागीय ब्लॉक समन्वय बालकृष्ण शर्मा, मास्टर ट्रेनर्स आनंद विभाग प्रशांत भदौरिया और जिला समन्वयक राज्य आनंद संस्थान संजय पंकज उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में संजय पंकज ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में आम आदमी का आनंद कहीं खो गया है। कार्यक्रम में आनंद कैसे प्राप्त करें, जीवन प्रबंधन के बारे में परिचय कराया गया। साथ ही मानसिक तनाव को दूर करने के बारे में भी बताया गया। भिंड जिले में सर्दी का असर पड़ते ही खान पान में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लोग ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाकर गर्मा गर्म चाय, कॉफी और चटपटे व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। खासतौर पर चाट, पकौड़ी और मंगोड़ी जैसे चीजें लोगों की पसंद बन गई हैं। इसके साथ ही शहर में भुने हुए आलू और शकरकंद का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। ये न केवल शरीर को गर्मी देते हैं, बल्कि सस्ते और स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।